हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th हमारी एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 के। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1 to 9 के सारे क्वेश्चंस पार्ट में कवर किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सारे रेशियो याद करने के लिए भी मैंने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको सारे रेशियोज़ सिर्फ 2 मिनट में याद, मतलब 2 मिनट की ट्रिक है जिसमें आप सारे रेशियोज़ को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो वो मैंने आपको बताई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन है 10th 11th एंड 12th। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो मैं आपको ये पहले बता रही हूँ कि अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि 10th 11th और 12th हैं, वो थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, क्योंकि उनमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री और वेरिएबल्स और सब कुछ एज्यूम करके कुछ करने पड़ रही है चीज़ें। तो थोड़े से बड़े होंगे, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे आपसे भी सॉल्व, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू पोल्स ऑफ द इक्वल Two poles of the equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको पार्ट्स में रीड करना है, ठीक है। क्या करो, पहले ऐसा समझो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो आपको अगर फिगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आप पहले खुद से ही बना लो फिगर, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार थोड़े बड़े भी दिए होंगे आपको, और इसको आपको पार्ट वाइज समझते समझते फिगर बनानी होगी, तभी आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सेम हाइट वाले पोल हैं, एक रोड के इस साइड है तो दूसरा रोड के इस साइड है, मतलब एक लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच में, वो है 80 मीटर, यानी वो 80 मीटर रोड वाइड है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है उनका, यहाँ पे हमें कहा गया है कि 80 मीटर वाइड रोड है ये वाला, तो वाइड रोड है, और हमें कहा गया है एक पोल एक साइड है तो दूसरा इस साइड है। इसका मतलब दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 मीटर दोनों पोल्स के बीच का भी डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों की हाइट सेम है, तो पहले हमने सपोज किया कि सपोज द हाइट ऑफ द पोल इज h। दोनों की अलग अलग एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें कहा गया है कि सेम हाइट है, तो हमने मान लिया कि हाइट होगी जो पोल की वो h होगी, ठीक है। और हमें कहा गया है कि इस रोड के बीच में कहीं पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, बीच बिटवीन कहा गया है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच का पॉइंट लोगे, नहीं। हमें कहा गया कि कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरे का 30 है। आप किसी का भी ले सकते हो 30 60, यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है किसका कौन सा है, तो आप कोई भी ले सकते हो 60 30, ठीक है। तो हमने लिया है इस वाले का 60 लिया है, इस साइड वाले का 30 लिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले इनको नाम दे देंगे। जैसे यहाँ इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया है, PQR। ये आप अपनी तरह से ABCD PQR STUV जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, बिकॉज हम ये वेरिएबल ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आप दे दो जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होगी कि पॉइंट बीच में है रोड के कहीं भी, तो रोड की पूरी लेंथ तो 80 है, वाइड विड्थ जो है, ठीक है, विड्थ 80 है, यानी RT तो 80 आएगा, ठीक है। ये पूरा RT जो होगा लेंथ वो 80 होगा। तो ये पॉइंट बीच में है तो RP प्लस PT, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो तो 80 होगा। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। आपको लगेगा तो ये तो सबको पता है, इसमें इक्वेशन देने की क्या ज़रूरत है, आगे जाके इसी से आंसर आएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। पर ये चीज़ आपको पता है कि कोई पॉइंट है, उसको कहीं भी मानोगे तो उस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस और उस पोल दूसरे वाले पोल से डिस्टेंस इक्वल्स टू 80 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल लेंगे PQR, यानी PQR ये वाला ट्राइंगल, उसमें 10 60 लिखेंगे। 10 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एज वेरिएबल है और ये वाला डिस्टेंस भी हमें एक तरह से नहीं पता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा तो नहीं पता, ऊपर वाली चीज़ भी नहीं पता, पर इसको हमने माना है h, ठीक है। तो 10 60 लिखा है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रखना हमने PQR ट्राइंगल लिया है तो ये पूरा डिस्टेंस नहीं लिखना, सिर्फ इतना पार्ट लिखना है। तो क्या लिखोगे, अपोजिट में h अपॉन एडजेसेंट में h अपॉन RP, यानी ये वाला डिस्टेंस।
तो 1060 होता 1060 नीचे जाएगा एच के, आर पी उस साइड जाएगा तो एच अपॉन 1060 यानी एच अपॉन √3। तो ये हमें आर पी डिस्टेंस एच बाय √3 यानी एच के टर्म्स में मिला, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा ट्राइंगल है ये वाला एस टी टी या पी एस टी, कोई भी ट्राइंगल बोल दो, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें क्या लेना है 1030, क्योंकि एच हमारे पास है। दोनों के एच के टर्म्स में निकालेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा, ठीक है। तो 1030 जब निकालेंगे तो एच अपॉन पी टी आएगा, यहाँ पे देख सकते हो एच अपॉन पी टी, ठीक है, एच अपॉन पी टी। तो पी टी उस साइड जाएगा तो एच अपॉन 1030, तो एच अपॉन 1030 की वैल्यू 1/√3, ऊपर जाएगा तो पी टी की वैल्यू आएगी √3h, ठीक है, पी टी की वैल्यू आ जाएगी √3h। तो आप देख रहे हो आर पी और पी टी हमें दोनों मिल चुके हैं और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एच और उस पॉइंट का डिस्टेंस पोल से, ठीक है। तो एच कैसे मिलेगा, आप एक चीज़ देखो, हमें आर पी और पी टी दोनों एच के टर्म्स में मिले हैं और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन रेडी है, ठीक है। तो आप जब इसमें दोनों पुट करोगे तो आपको एच ज़रूर मिल जाएगा। जैसे हमने आर पी की जगह रखा h/√3 प्लस √3h इक्वल्स टू 80 इस वाली इक्वेशन में। तो जब एलसीएम लोगे √3 का तो h प्लस 3h हो जाएगा, नीचे √3 ही रहेगा क्योंकि ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 बन जाएगा √3 इंटू √3। तो h प्लस 3h अपॉन √3 नीचे वाला इक्वल्स टू 80। तो h प्लस 3h हो गया 4h और √3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4h इक्वल्स टू 80√3, ठीक है। तो h इधर ही रहेगा, 4 नीचे गया तो कैंसिल होके आ जाएगा h इक्वल्स टू 20√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20√3। तो हमें हाइट तो मिल गई है इस टावर की। तो अब हमें पूछा है कि इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कौन से पोल से डिस्टेंस फाइंड करना है, बट आप दोनों से कर सकते हो। तो इस वाले पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर पी। तो आर पी आपके पास ऑलरेडी है h/√3, h की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो आर पी में जब आप h की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा आर पी इक्वल्स टू h/√3, तो 20√3 क्योंकि h की वैल्यू वही है, √3 इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। और अगर इस वाले पोल से आप डिस्टेंस देखोगे तो वो क्या आ जाएगा पी टी। तो पी टी हमें क्या मिला था √3h, तो √3 इंटू 20√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 क्या 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों पोल से फाइंड की है। अगर आपको किसी एक पोल से बोला है तो आपसे वही फाइंड कर सकते हो, वरना आपको दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी एग्जाम में अगर नहीं बताया गया है तो, ठीक है। तो हम अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में भी फिगर दी गई है, बट यहाँ पे हम लोग सब कुछ एज्यूम करके करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी फिगर आपके लिए बना दी है, ठीक है, ये वाली फिगर। तो इसमें क्या है कि ये कोई टावर है, ये कोई टीवी का टावर है, जो यहाँ पे एक जो कैनल होती है, ठीक है, पानी की, वो एक साइड उसके टावर है और दूसरे किनारे पे, एक किनारे पे टावर है, दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप से कितना है, टॉप से दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और उस किनारे पे कुछ 20 मीटर दूरी पे चलने से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 30 डिग्री। तो जब हम यहाँ से 20 मीटर इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जब हम 20 मीटर आगे चले तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है टॉप ऑफ द टावर से। तो हमें ये फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है इस वाले की और ये डिस्टेंस कितना है, दोनों मतलब कितनी विड्थ है उस कैनल की, ठीक है, ये दोनों फाइंड करना है हमें। तो ये सेम फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है टेक्स्ट बुक में। अगर आपको बोर्ड में फिगर नहीं दी गई है तो आप अपनी तरह से भी बना सकते हो, वरना जैसी फिगर दी गई है आप सेम टू सेम वैसी बनाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सपोज करो कि हाइट जो हमें फाइंड करनी है वो h है। अभी ये वाले क्वेश्चन जो आए हैं सब उसमें यही है कि कुछ ना कुछ आपको एज्यूम करके आगे बढ़ना होगा। तो मैंने माना है कि h है, उसके बाद और इसकी जो विड्थ है वो मैंने x मानी है, ये आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में भी, ठीक है। तो मैं अभी मान रही हूँ कि हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं ABD वाला, तो ABD वाले ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हो 1030, क्योंकि h भी है, h आपने माना है तो उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा तभी जाके आगे वैल्यू मिलेगी। और ये वाली साइड आपको
दी गई है बट आधी अधूरी है कुछ, क्योंकि एक्स भी फाइंड करना है। तो इस ये वाली साइड क्या हो जाएगी पूरी, देखो यहाँ पे बी डी, ठीक है, बी डी पूरी साइड क्या हो जाएगी, डी सी प्लस सी डी या बी सी प्लस सी डी, जो भी बोलो, ठीक है। तो आपको बी सी एक्स दिया गया है और सी डी 20 दिया गया है, तो वो होगा एक्स प्लस 20, यानी बी डी इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1030 आप क्या लिखोगे, 1030 लिखोगे अपोजिट यानी एच अपॉन एडजेसेंट यानी बी डी, ये वाला बी डी। तो बी डी इस साइड जाएगा तो वो होगा एच अपॉन 1030, वो होता है 1/√3। तो इनडायरेक्टली √3 ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा बी डी इक्वल्स टू √3h, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें बी डी की वैल्यू मिली है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। बी डी की वैल्यू हमने एक्स के टर्म्स में निकाली थी, वो थी एक्स प्लस 20। तो आप इसे यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हो कि आपने ये वाला 1 है, ये 2 है, ऐसे करके। तो बी डी है एक्स प्लस 20 और हमें बी डी की वैल्यू यहाँ से एच के टर्म्स में जो मिली है वो है √3h, ठीक है। तो हमने दोनों को बस कंपेयर किया है और कुछ नहीं किया है। तो x प्लस 20 इक्वल्स टू √3h, तो 20 इधर ही रहा, x उस साइड गया तो क्या आएगा 20 इक्वल्स टू √3h माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। h भी हमें फाइंड करना है और x भी हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें एक मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें भूलना नहीं है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है। हमेशा इस टाइप के सम्स में आपके पास दो ट्राइंगल होंगे, एक ट्राइंगल से आपको कुछ मिलेगा और दूसरे वाले में आपको वही सब्सटीट्यूट करके कुछ और चीज़ फाइंड करने को बोली होगी, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है। तो इसमें अगर आप 1060 लेते हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या आ जाएगा, 1060 इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया एच अपॉन बी सी। तो एच अपॉन बी सी, तो बी सी इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू एच अपॉन 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो x आ जाएगा h/√3। जैसे मैंने कहा कि एक मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप मिलेगा। तो x हमें h के टर्म्स में मिला है, ठीक है, x हमें h के टर्म्स में मिला है और एक इक्वेशन भी है दोनों के टर्म्स में, तो हमें मिल जाएगा सब कुछ। तो मैं क्या करूँगी, x जो हमें h के टर्म्स में मिला है वो सेम यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इक्वल्स टू √3h माइनस h/√3, यही x लिखा है मैंने जो हमें h के टर्म्स में मिला है, ठीक है। एलसीएम √3 का लेने पर हमें क्या मिल जाएगा 3h माइनस h अपॉन √3, जो यहाँ पे चला जाएगा तो 20 √3 बन जाएगा। यहाँ मैंने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, जो जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। 3h माइनस h 2h हो जाएगा और 20 √3, ठीक है। तो h यहीं रहेगा, 2 नीचे जाएगा डिवीजन में, तो 10 √3 हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू 10 √3 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब हमें h मिल चुका है और दूसरा हमारा x हमें फाइंड करना है जो कि विड्थ ऑफ द कैनाल है। तो x इक्वल्स टू h में क्या था h/√3, ये रिलेशन है हमारे पास। इन रिलेशंस को हमेशा नंबर दे दो ताकि आपको ये हाईलाइट किए हुए मिले और इससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, जो मतलब सुपरवाइजर के ऊपर जो आपके पेपर चेक करेगा। और x और h का एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। या तो आप इस रिलेशन में भी रख सकते हो या यहाँ पे भी रख सकते हो, पर सिंपल ये वाला है तो यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 10 √3 है, तो h अपॉन √3 है, तो h अपॉन √3, तो 10 √3 अपॉन √3, h की डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, √3 कैंसिल होके x इक्वल्स टू 10 मीटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखना है आपको कि हाइट हमें ये मिली है और विड्थ ऑफ द कैनल हमें ये मिली है। तो हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th वाला। तो 7 मीटर की एक बिल्डिंग से 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उधर से एक केबल टावर को अगर हम देख रहे हैं तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पॉइंट से, मतलब उस टावर का जो टॉप पॉइंट है उधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग से 60 डिग्री है। और अगर उसके फुट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि डिप्रेशन दिया है या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा वरना क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इधर से इसके यहाँ से टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे कोई केबल टावर है, उसका टॉप से यहाँ से एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और उसी टावर के फुट से
इसी पॉइंट से उसी टावर का फुट का जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे, यानी हम जहाँ से देख रहे हैं वो नहीं, जहाँ पे हमारी नज़र जा रही है वो वाला एंगल, डिप्रेशन यानी वो वाला एंगल, ठीक है। तो वो है 45, वो हमें दिया है। और अगर आप फिगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है, क्योंकि सेम ये पॉइंट तो दोनों ग्राउंड पे हैं, तो ये तो दोनों सेम ही हाइट पे नीचे होंगे। और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ तक ये तो हाइट सेम हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे सपोज करो कोई भी बिल्डिंग है छोटी सी और यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग है, दोनों के पॉइंट तो ग्राउंड पे हैं, तो इस हाइट तक तो दोनों की हाइट सेम होगी। यहाँ से कुछ ज़्यादा होगी मतलब हाइट, तो यहाँ तक तो यहाँ सेम हाइट होगी, जितनी छोटी वाली बिल्डिंग की होगी वही सेम हाइट यहाँ होगी। तो यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 होगा, और ऊपर की कुछ x मान लेते हैं। तो ऊपर वाले को मैंने कुछ x माना है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो कि लेट पी आर बी x, और मैंने यहाँ पे इसको y माना है। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली क्यू आर लिख देना डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है दोनों के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से, तो y भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, पर यहाँ पे पूछा नहीं है। हालांकि अगर पूछा होता तो आपको y भी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो x को मैंने माना है और y भी यहाँ पे मैंने माना है, यहाँ पे y मैंने माना है। नहीं मानना चाहते हो तो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं पहले ट्राइंगल ले रही हूँ पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर ट्राइंगल मैंने जब लिया तो 1060, मतलब मैं 10 वाला रेशियो लूँगी, क्योंकि x मुझे फाइंड करना पड़ेगा पूरी हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है। पूरी हाइट क्या होगी टावर की, पी एस, तो पी एस में 7 तो है, बट ये वाला पार्ट फाइंड करना पड़ेगा हाइट के लिए। तो इसके लिए 1060 लूँगी, तभी ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, और एडजेसेंट भी ये वाला होगा। तो ये दोनों में कॉमन आएगा दोनों ट्राइंगल में, तो ये वाला अगर हमें मिल जाता है तो हमें दूसरे ट्राइंगल में यूज़ करने में आसानी होगी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर 1060 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो x बाय वाई। तो यहाँ से हमें x बाय वाई में रिलेशन मिल जाएगा, और दूसरे में से किसी एक की वैल्यू मिलेगी तो डायरेक्टली हमें दूसरा मिल ही जाएगा जो भी हम फाइंड कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 1060 की वैल्यू होगी √3, y साइड जाएगा तो रिलेशन मिलेगा x इक्वल्स टू √3y, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, आर क्यू एस, ठीक है, यहाँ पे है आर क्यू एस ट्राइंगल है। उसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला दिया गया है, वो है 1045। तो 1045 से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो y बाय 7, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल्स टू y बाय 7, यानी 1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 7, क्योंकि 7 इस साइड जाएगा। तो y हमें 7 मिल चुका है, और अगर इधर आप पुट कर दोगे तो आपको x भी मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू √3 इंटू 7, यानी 7√3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द केबल टावर हमें क्या मिली थी पहले, अगर हम लोग x के टर्म में लिखें तो हमें हमारे पास थी वो 7 + x, तो 7 + x, अभी तो हमें x मिल चुका है, तो हम पुट करेंगे 7 + x, 7 + 7√3, 7 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिट्स आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। आंसर जब आप कोई भी फाइनल लिख रहे हो, यहाँ बीच में भी आपको कुछ मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, पर आपको अपनी एग्जाम में नहीं भूलना है। तो y इक्वल्स टू 7 मीटर, अगर मीटर के टर्म्स में सब कुछ दिया है, सेंटीमीटर में दिया है या किलोमीटर में, या जिस भी यूनिट में आपको जो भी दिया है, वो आपको यूनिट फाइनल सब लिखनी पड़ेगी, वरना इसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन आज हो गए हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा ही होगा, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत डिटेल में समझाया है हर एक क्वेश्चन, और उसमें हर एक स्टेप बहुत डिटेल में समझाया है। और